यू आर ओनली माइन फॉर एवर एपिसोड 4। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि अर्नव के बर्थडे की तैयारियों के लिए दादी सभी को घर पर रुकने के लिए कहती है। सॉरी दादी जी, लेकिन मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मुझे उसे अटेंड करना कंपलसरी है, अर्नव ने दादी जी को प्यार से समझाते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद चले जाना, दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्नव हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला जाता है। शिवी बेटा, तुम भी इन सब के साथ शॉपिंग करने जा रही हो, दादी जी ने शिवी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन दादी जी, मैं क्या करूँगी जाके, वैसे भी मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूँगी, शिवी ने धीरे से कहा। नहीं बेटा, तुम इन सब के साथ जा रही हो, बस ये मेरा लास्ट डिसीजन है, दादी जी ने सख्त लहजे में कहा। दादी जी की बात सुनकर शिवी हाँ में सिर हिला देती है। लगभग 10 बजे सभी रेडी हो चुके थे और सब शिवी का इंतजार कर रहे थे। शिवी को हॉल में आता देख पिंकी पूछती है, दी आप अभी तक रेडी नहीं हुई, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैं मैम को लंच करा के और उन्हें दवाइयाँ देकर अकेली ही आ जाऊंगी, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन गुड़िया, तुम अकेली कैसे आओगी, ऋषभ ने चिंता व्यक्त लहजे में पूछा। भैया आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अकेले आ जाऊंगी, आप मुझे मॉल का एड्रेस सेंड कर देना, शिवी ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवी के कहने के बाद ऋषभ, पिंकी और पंकज चले जाते हैं और शिवी किचन में चली जाती है। शिवी थोड़ी देर बाद प्रभा जी को खाना खिलाकर और दवाइयाँ देकर अपने रूम में चली जाती है और रेडी होकर दादी जी के पास आते हुए कहती है, दादी जी अब मैं जा रही हूँ, मैंने मैम को लंच करा दिया है और दवाइयाँ भी खिला दी है, फिलहाल वो आराम कर रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और शिवी भी शॉपिंग के लिए चली जाती है। शिवी बाहर आकर रुकती है, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है। शिवी आज ज़्यादा शौक नहीं हुई थी क्योंकि वो गाड़ी अर्नव की थी, जिसे शिवी अच्छे से जानते थे। अर्नव गाड़ी के आगे का दरवाज़ा खोलता है और शिवी बिना सवाल जवाब किए ही अंदर बैठ जाती है। शिवी आज कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी। अर्नव शिवी को चुप देखकर बोलता है, क्या हुआ, आज तुम्हारी ये जुबान बंद क्यों है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। शिवी अचानक से बोलती है, आपको प्रॉब्लम क्या है, जब मैं बोलती हूँ तो आप कहते हैं चुप रहो, और आज कुछ बोल नहीं रही हूँ तो आप बोल रहे हैं कि चुप क्यों हूँ, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे बोलना है या नहीं, शिवी चिढ़ते हुए कहती है। अरे यार, तुम कितना बोलती हो, मैंने सिर्फ तुमसे एक सवाल किया था, तुम इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकती थी, अर्नव ने भी चिढ़ते हुए कहा। पता नहीं तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें कैसे हैंडल करते हैं, अर्नव ने मुँह बनाते हुए कहा। मॉम डैड का नाम सुनकर शिवी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। अर्नव शिवी को जब रोते हुए देखता है तो वह गाड़ी साइड में करके रोक देता है। क्या हुआ शिवी, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। सॉरी शिवी, प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, पर प्लीज़ ऐसे रो मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज़ आई एम सॉरी, अर्नव ने सैड होते हुए कहा। क्योंकि अर्नव नहीं जानता था कि शिवी के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तुम्हें अपने मॉम डैड की याद आ रही है ना, तो चलो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मॉम डैड से मिलवा लाता हूँ, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। शिवी एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहती है, नहीं, आपकी पहुँच वहाँ तक नहीं है, मेरे मॉम डैड से आप तो क्या कोई भी नहीं मिलवा सकता। अर्नव सिंघानिया के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तुम बताओ, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, अर्नव ने शिवी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं अर्नव जी, मैं नहीं चाहती ही कि आप भी अपने परिवार से दूर हो जाए। तुम क्या बोल रही हो यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, अर्नव ने शिवी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। अर्नव जी, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है और मेरा बड़ा भाई विनू, वो भी मुझे छोड़कर चला गया, शिवी ने रोते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर अर्नव भी इमोशनल हो जाता है और झट से शिवी को अपने सीने से लगा लेता। सॉरी शिवी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अर्नव ने सीरियस होते हुए कहा। शिवी अर्नव से दूर होते हुए कहती है, नहीं अर्नव जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और उसी समय शिवी के फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की स्क्रीन पर ऋषभ भैया का नाम फ्लैश हो रहा था। शिवी अपने आंसू पोंछकर फ़ोन उठाते हुए कहती है, हेलो भैया। शिवी, तुम कहाँ हो, अभी तक घर से निकली हो या नहीं, ऋषभ ने शिवी से पूछा। जी भैया, मैं घर से निकल चुकी हूँ, थोड़ी ही देर बाद पहुँचती हूँ, इतना कहकर शिवी फ़ोन कट कर देती है और अर्नव गाड़ी स्टार्ट कर लेता है। कुछ देर बाद अर्नव की गाड़ी एक बड़े से मॉल के आगे आकर रुकती है। शिवी, तुम यहाँ उतर जाओ, मैं गाड़ी पार्किंग करके आता हूँ, अर्नव ने शिवी को इशारा करते हुए कहा। शिवी चुपचाप उतर जाती है और अर्नव गाड़ी आगे ले जाता है। शिवी वहीं खड़ी अर्नव का वेट कर रही थी। अचानक से शिवी की नज़र दो लड़कों पर पड़ती है जो शिवी को बेशर्मी से देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। शिवी को उन लड़कों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शिवी गुस्से से उन दोनों लड़कों को घूर के देखती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो दोनों लड़के शिवी के एकदम क्लोज आ जाते हैं। फिर उन दोनों लड़कों में से एक लड़का बोलता है, ओहो मैडम, आप इतनी बेसब्री से किसका इंतजार कर रही हो, अरे एक नज़र हमको भी देख लो। शिवी अचानक उन दोनों लड़कों की आवाज़ सुनकर पीछे पलट कर देखती है। वो दोनों लड़के शिवी के बहुत करीब खड़े थे, जिससे शिवी 2 कदम पीछे हट जाती है।
तभी दूसरा लड़का शिवी की तरफ एक कदम बढ़ाता है और शिवी को हौस भरी आंखों से देखते हुए बोलता है, मैडम जी हम करा दें क्या शॉपिंग आपको? दूर हटो, ये क्या बदतमीजी है, शर्म नहीं आती किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने में? शिवी ने गुस्से से घूरते हुए कहा। ओहो मैडम जी, आप तो गुस्से में भी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, एक लड़के ने शिवी के और पास आते हुए कहा। देखिए मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। अगर मैं अपना आपा खो बैठी तो आप दोनों जिंदगी भर किसी भी लड़की को देखने के लायक नहीं रहेंगे, शिवी ने गुस्से से कहा। एक लड़का शिवी का हाथ पकड़कर बोलता है, अरे मैडम जी, क्या आप अपने इन कोमल और नाजुक हाथों से हमें मारेगी? और दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अर्नव गाड़ी पार्किंग में लगाकर आता है तो उसे वो दोनों लड़के शिवी के साथ बदतमीजी करते हुए दिखते हैं। अर्नव की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाती है और वह गुस्से से खूंखार भेड़िए की तरह अपने कदम उन लड़कों की तरफ बढ़ाता है। शिवी का उन लड़कों ने हाथ पकड़ा तो शिवी का गुस्सा ओवर कंट्रोल हो चुका था और शिवी अपना हाथ छुड़ाकर और अपना पूरा जोर लगाकर उन दोनों लड़कों के गाल पर एक ही साथ उल्टे हाथ का थप्पड़ जड़ देती है। वो दोनों लड़के शिवी का ये रूप देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं और अपने गाल पर हाथ रख लेते हैं। अर्नव भी शिवी को उन दोनों लड़कों का थप्पड़ मारता देख हैरान रह जाता है और अपने कदम वहीं रोक लेता है। क्या हुआ? एक ही थप्पड़ में सारी अकड़ निकल गई। शिवी ने उन दोनों लड़कों की कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कहती है। वो दोनों लड़के अपनी कॉलर छुटाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे क्या हुआ भैया, शॉपिंग नहीं करवानी क्या? शिवी ने उन दोनों लड़कों को पीछे से आवाज देते हुए कहा। ओ माय गॉड, तुम्हारे तो हाथ पैर भी उतने ही चलते हैं जितनी तुम्हारी जुबान चलती है, अर्नव ने शिवी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा। मेरी मर्जी के बगैर अगर मुझे कोई छुए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और वैसे भी ऐसे गलियों में आवारागर्दी करने वालों को मैंने बहुत हैंडल किए हैं। अब अंदर चलिए, सभी हमारा वेट कर रहे हैं, शिवी ने मॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा। शिवी की बात सुनकर अर्नव मुस्कुरा देता है और दोनों मॉल के अंदर आ जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ? मॉल के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैनेजर की बात सुनकर ऋषभ, पंकज, शिवी और संग्राम कायनात भी वहां आ जाते हैं। संग्राम को वहां देखकर शिवी के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और शिवी खुद से ही बोलती है, ये लो ये इरिटेट यहाँ भी आ गया। शिवी ने धीरे से बोलती है लेकिन अर्नव को सुनाई दे देता है। शिवी की बात सुनकर अर्नव संग्राम की तरफ देखता है तो शिवी को हवस भरी आंखों से घूर रहा था। अर्नव को संग्राम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस लेता है। वहीं कायनात अर्नव के साथ शिवी को देखकर आग बबूला हो जाती है। पिंकी शिवी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पिंकी तुमने अपनी शॉपिंग कर ली? शिवी ने पिंकी के साथ चलते हुए कहा और बाकी सब भी पिंकी के साथ चल जाते हैं। अर्नव एक सोफे पर बैठ जाता है जहां पिंकी और शिवी शॉपिंग कर रही थी और बाकी सब भी अपने अपने शॉपिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। दी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा लहंगा खरीदूं, प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, पिंकी ने शिवी को 4-5 लहंगे दिखाते हुए कहा। तुम ये सब छोड़ो और ये ट्राई करके देखो, तुम्हारे ऊपर ये बहुत खूबसूरत लगेगा, शिवी ने पिंकी के हाथ में एक बेबी पिंक कलर का लहंगा पकड़ाते हुए कहा, जो बहुत ही खूबसूरत था। वो लहंगा देखकर पिंकी खुशी से चहकते हुए कहती है, वाओ दी, यू हैव ए ग्रेट चॉइस। उसी वक्त वहां कायनात आती है और शिवी की तरफ एक नज़र देखकर तंज कसते हुए कहती है, पिंकी तुम क्या ये बहनजी टाइप की ड्रेस ट्राई कर रही हो? ये लो ये पहन के ट्राई करो। कायनात ने पिंकी की तरफ वेस्टर्न कपड़े बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू कायनात, पर क्या है कि मुझे ऐसी ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए तुम एक काम करो, ये तुम ही ट्राई कर लो, मुझे तो ये लहंगा पसंद है, इसे ट्राई करके आती हूँ। इतना कहकर पिंकी चेंजिंग रूम में चली जाती है और कायनात अपने पैर पटकते हुए वहां से चले जाती है। अर्नव वहीं बैठकर उन तीनों को देख रहा था। कायनात के जाने के बाद अर्नव शिवी के पास आता है और शिवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ शिवी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें अपने लिए ड्रेस नहीं खरीदनी? शिवी कुछ सोचते हुए बोलती है, नहीं, पहले मुझे मैम और आंटी और दादी जी के लिए ड्रेस खरीदनी है, उसके बाद मैं अपने लिए कुछ खरीद लूंगी। अर्नव शिवी की बात पर मुस्कुरा देता है और शिवी का हाथ पकड़कर 3rd फ्लोर पर ले जाता है जहां ओनली फॉर साड़ी थी जिनकी कीमत लाखों में थी। वहां एक सेल्स एसोसिएट आती है और शिवी और अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, सर मैम आपको कैसी साड़ी चाहिए? शिवी उस लेडीज की बात सुनकर कहती है, मुझे अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदनी है तो आप उनके हिसाब से ही दिखा दीजिए। शिवी के मुंह से अपनी माँ के लिए माँ सुनकर अर्नव थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और पास पड़े सोफे पर बैठ जाता है और शिवी को देखने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक लेडीज आती है जिसके हाथ में स्टोन वर्क की साड़ी थी जिसका कलर पानी पिंक था। उसकी कीमत शायद करोड़ों में थी। वह लेडी उस साड़ी को शिवी पर रखते हुए कहती है, मैम आप इस साड़ी को अपने लिए खरीद लीजिए, ये साड़ी आपके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगी। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत है पर यह साड़ी आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देगी।
नहीं, मैं ये साड़ी कैसे खरीद सकती हूँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है और वैसे भी इस साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है जो मैं नहीं दे पाऊंगी, शिवी ने उस साड़ी को अपने आप से हटाते हुए कहा। सिस्टर, आप इस साड़ी को पैक कर दीजिए, अर्नव ने सोफे से उठते हुए कहा। श्योर सर, इतना कहकर वो लेडीज वहाँ से चली जाती है।